हेलो दोस्तों, आज की इस नई पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा है, आज हम इस पॉडकास्ट में उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यानों की, तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और छठा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें इन राष्ट्रीय उद्यानों की विशेषताओं की, तो ये राष्ट्रीय उद्यान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण प्रदान करने में बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। ये कई दुर्लभ और विलुप्त पाए प्रजातियों की भी आवास स्थल होते हैं तथा पर्यटन और साहसिक गतिविधियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जैसे यहाँ पर जो गतिविधियाँ होती हैं वो होती हैं ट्रैकिंग और वाइल्ड लाइफ सफारी। तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी महत्व के विषय हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आज हम आपके लेके आए हैं एपिसोड नंबर 1। इस एपिसोड नंबर 1 में हम बात करेंगे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो उत्तराखंड का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर हम बात करें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 520.82 वर्ग किलोमीटर है। यह 2 जिलों में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नंबर 1 पौड़ी गढ़वाल में और नंबर 2 नैनीताल में। पौड़ी गढ़वाल में इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र फैला हुआ है, जो कि 312.76 वर्ग किलोमीटर है, जबकि नैनीताल में इसका जो क्षेत्र है 208.8 वर्ग किलोमीटर के लगभग यह क्षेत्र फैला हुआ है। तो इसकी स्थिति के बारे में हमने चर्चा की। तो यह 2 जिलों में फैला हुआ है, पौड़ी गढ़वाल ज़िले में और नैनीताल ज़िले में। जहाँ तक इसकी मुख्यालय की बात करें, तो इसका मुख्यालय कालाडूंगी में है, जो कि रामनगर के नज़दीक है, नैनीताल ज़िले में। इसकी जो संस्थापक थी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो संस्थापक थी, वो हेली थे, जिस कारण कॉर्बेट नेशनल पार्क को हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। चूँकि इसकी खोज उस समय की तत्कालीन गवर्नर सर हेली के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना गया। यह देश का सबसे पहला नेशनल पार्क था और 1952 में इसका नाम बदल करके, आज़ादी की बात कहने का मतलब है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। सन 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर दोबारा इसका नाम बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अगर हम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। इस उद्यान का प्रवेश द्वार रामनगर के पास ढिकिला में स्थित है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 नवंबर 1973 को विश्व वन्य जंतु कोष यानी कि WWF के द्वारा भारत का यह पहला बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। साथ ही कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना से भी जोड़ा गया। अगर हम बात करें, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के साथ साथ घड़ियाल के संरक्षण के लिए भी विशेष महत्व रखता है। यहाँ इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून स्थित है। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पश्चिमी रामगंगा नदी भी बहती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्रैल 2012 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, उसके चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित किया गया। बाघों की संख्या में कमी को देखते हुए 2013 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की रक्षा के लिए केंद्र के द्वारा एक सहायता की गई, जिसमें 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। जिम कॉर्बेट का जो म्यूजियम है वो भी कालाडूंगी में स्थित है और वर्तमान में इस राष्ट्रीय उद्यान में 250 बाघ हैं, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा व अन्य NGO के द्वारा
चलाई गई सहायता के द्वारा संभव हो सका। दोस्तों, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 4 जोन्स में बांटा गया है। पहला है बिजरानी रेंज, दूसरा है ढिकला रेंज, तीसरा है झिरना रेंज, चौथा है दुर्गा देवी रेंज। तो दोस्तों, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों की पॉडकास्ट सीरीज में आज हमने अपने पहले एपिसोड में चर्चा की जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। तो आगे आने वाले एपिसोड में हम पढ़ेंगे अन्य उद्यानों के बारे में, जैसे राजाजी उद्यान या नंदा देवी, फूलों की घाटी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको कैसा लगा यह एपिसोड ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।